श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसे मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कन्यादान तक का बताया कि कन्यादान के लिए हिमाचल और मैना आकर मंडप में बैठ गए हैं पार्वती माता के कन्यादान के लिए। अब हम पार्वती माता की छवि आपको बताएंगे वो किस तरह की लग रही थी विवाह के समय, और उनका पूरा विवाह की कथा इस वीडियो में। सुंदरता की खान पार्वती मैया, सुंदरता की मर्यादा, सुंदरता की सीमा, ऐसी पार्वती का नाक शिक से श्रृंगार करके सखियां विवाह मंडप में उन्हें ले आई। बुजुर्गों को वंदना करके मर्यादा से पार्वती ने स्थान लिया। वेद मंत्र शुरू हुए। हिमाचल और मैना अपने हाथ में तिनका और पुत्री का हाथ लेकर पार्वती का कन्यादान शिव के हाथ में समर्पित करते हैं। शंकर जी ने हिमाचल पुत्री को प्राण ग्रहण किया। फूलों से वर्षा हुई, जय जयकार हुआ। पार्वती की मांग में सिंदूर भरा, पार्वती सुहागिनी बनी। महात्माओं ने आज्ञा दी कि शिव और पार्वती गणपति की पूजा करें। महात्माओं के आदेश से शिव पार्वती ने गणपति की पूजा की। शिव पार्वती का विवाह हुआ। माता पिता विवाह करें तो उसमें गणपति की पूजा कैसे हो? गणपति तो उनके पुत्र हैं। माता पिता के विवाह में पुत्र की पूजा कैसे हो? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई शंका की बात नहीं। यह गणपति की पूजा आनंदी देव के रूप में की जाती है। जिस गणपति का वर्ण रुद्री में करने में आया, जिसे भारत में ऋषियों ने कहा कि हे गणपति, आप किसी के गर्भ से जन्म लेते नहीं, एक आदि देव के रूप में उनकी पूजा करने आती है। अतः कोई फिर मंगल फेरे शुरू होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में 4 फेरे दंपति को करने होते हैं। इसका अर्थ है कि ब्राह्मण और अग्नि साक्षी से पति पत्नी को संकल्प करना है कि अब धर्म भी साथ में रहकर पालेंगे, अर्थ, पैसा, काम को साथ रखना है। पर शर्त इतनी है कि अर्थ को धर्म की मर्यादा में और काम को मोक्ष की मर्यादा में रखो। दोनों के बीच में रखा है। एक तरफ धर्म है, दूसरी ओर मोक्ष है। इन दोनों के बीच में धर्म और काम है। व्यक्ति व्यवहार निभाने के लिए पैसा कमाए, इसमें इनकार नहीं। आदमी अपने वंश को बढ़ाने के लिए काम सुख भोगता है। ऋषि कहते हैं इससे इनकार नहीं है, पर धर्म और मोक्ष के बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसी मर्यादा होती है। पैसा कमाने की मनाही नहीं, पर धर्म नहीं चुकाना चाहिए। हिमालय महाराज शंकर को वंदना करके कहते हैं, महाराज आपको क्या दूं? आप तो सभी कामनाओं से परिपूर्ण है। समुद्र के अंदर एक घड़ा पानी डालिए तो क्या दिया जाएगा? मैं तो आपसे एक वस्तु मांगता हूँ। महाराज, उमा हमारी प्राण है। हम उसे अपने घर की दासी बनाना। उससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। ऐसा मत मानना कि इसके माता पिता की भूल है। फिर पहरावनी की सामग्री हिमाचल महाराज पेश करते हैं। शंकर जी अपने ससुर को संतोष देते हैं। कन्या विदाई का समय संपेक्ष में सब विधि संपन्न होती है। देवता प्रस्थान की तैयारी करते हैं। शहनाई वालों ने कन्या विदाई के कुर्ण सुर छोड़े। माता पिता, परिवार के सारे सदस्य हिमाचल वासी रोने लगे। आज हिमाचल की बेटी पति गृह जा रही है। तुलसी जी वर्णन करते हैं, सभी वस्तुएं वाहनों से भरकर भेज देने में आते हैं। सारा कुटुंब रो रहा था। रामायणकार ने लिखा कि जब पार्वती तैयार हुई, माँ मैना को प्रणाम करती है, तब मैना रो पड़ी। विधाता ने नारी क्यों बनाई? सारा जीवन परधनता से ही बिताती है। बिल्कुल सही। बचपन में माता पिता, यौवन में पति, बुढ़ापे में संतान की परधीनता में ही जीवन बीत जाता है। माँ रोती है, मैना विधाता को दोष देती